भगवत प्रेमियों नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज का विषय ओम। ओमकार क्या है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार का धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्व क्यों है? ओम शब्द के संधि विच्छेद में आ ओ मा वर्ण प्राप्त होते हैं। इसमें आ वर्ण सृष्टि का द्योतक है, ओ वर्ण स्थिति का और मा से लय का बोध होता है। ओम से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का बोध होता है और इसके उच्चारण मात्र से इन तीनों देवताओं का आवाहन होता है। ओम के 3 अक्षर 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के भी प्रतीक माने जाते हैं। वास्तव में ओम ही समस्त धर्मों और शास्त्रों का स्रोत माना गया है। कठोपनिषद सर्वे वेदा यद पद्मामनन्ति तमांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छंदो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीभ्यो मित्येतत्। अर्थात सभी वेदों ने जिस पद की महिमा का गुणगान किया है, तपस्वियों ने तप करके जिस शब्द का उच्चारण किया है, उसी महत्वपूर्ण शक्ति को सार रूप में मैं तुम्हें समझाता हूँ। समस्त वेदों का सार, तपस्वियों का तप और ज्ञानियों का ज्ञान केवल ओम ही निहित है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योगावस्था में स्थित होकर जो पुरुष अक्षर रूप ब्रह्म ओम का उच्चारण करता है और इसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन मनन करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कठोपनिषद में ओम की स्पष्ट संख्या करते हुए कहा गया है कि यह अक्षर ओम ही ब्रह्म है और यही ब्रह्म पर ब्रह्म है। इसी अक्षर का महत्व और ज्ञान पाकर मनुष्य जो चाहता है सहज ही पा लेता है। यही अति उत्तम आलंबन है और यही सबका अंतिम आश्रय भी है। इस आलंबन को भली प्रकार जान समझकर साधक ब्रह्मलोक में महिमा मंडित होते हैं। गोपत ब्राह्मण के अनुसार किसी मंत्र का उच्चारण करते समय आरंभ में यदि ओम ना लगाया जाए तो मंत्र जप निष्फल हो जाता है। मंत्र के आरंभ में ओम लगाने से मंत्रोच्चारण से प्राप्त होने वाली शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ओम शिव रूप है और मंत्र शक्ति रूप है। इस प्रकार इन दोनों का संयुक्त रूप से उच्चारण करने पर सहज ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मांडुक्य उपनिषद में आया है, मुंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयं प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। अर्थात चित्त को ओम में समाहित करो। ओम निर्भयकारी ब्रह्म पद है, अतएव ओम में समाहित रहने वाला पुरुष भय बाधा से मुक्त होता है। नाद का मूल स्वरूप ओमकार माना जाता है। ओम ही नाद ब्रह्म है और ओम ही पर बीजाक्षर है। ओम ही पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ दीर्घोच्चार स्वर में उच्चारण करना चाहिए। इसके उच्चारण से कंपन शक्ति उत्पन्न होती है और मन में एकाग्रता, वाणी में मधुरता और शरीर के रोम रोम में स्फूर्ति का संचार होता है। ओम का उच्चारण 7, 11, 21 अथवा 51 बार करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सामूहिक रूप से ओमकार का किया गया उच्चारण अधिक प्रभावशाली होता है। ओम के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसंधानों के अनुसार मानव की कपाल में स्थित मस्तिष्क में कई अंगों में योगासन और व्यायाम द्वारा खिंचाव नहीं लाया जा सकता। इसके व्यायाम के लिए ओम का उच्चारण अत्यंत उपयोगी रहता है। इसके मस्तिष्क में दोनों अर्धवृत्तों से ओमकार के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली कंपन तरंगों से कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव समाप्त हो जाता है। ओम ही इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए धर्मशास्त्रों में इसका अत्यधिक महत्व है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि हमारी वीडियो आपको
पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार पर ब्रह्म है, प्रत्येक शब्द ब्रह्म है। हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय वीरभद्र महादेव।